मेरे ससुर नहीं है घर में, तो कहता है क्या इस घर का तुम मेरा फातिकदार नहीं हो। तो क्या मेरे ससुर जी अकेले हैं, नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं रहते हैं घर पे, तो यदि मेरे घर पर कोई आके बोलेगा तो क्या हम उस पर नहीं बोल सकते हैं। ये वो परिवार है, इस परिवार के विषय में आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे भैया कि इस तरह का दुख किसी का न दें। अब ये क्या है मामला, खुद आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये लोग क्यों परेशान हैं, क्या है इनकी स्थिति, क्या है इनकी परिस्थिति, इनसे खुद जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जयशंकर प्रसाद सिंह है। 60-62 साल मेरा उम्र है। मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता हूँ। हाँ, आगे पूछा जाए तो अभी क्या समस्या आप लोग को हुआ है जो पूरा परिवार परेशान है? परेशान है। कौन दिन का घटना है? कौन दिन का घटना है? 25 तारीख का घटना है। हम 10-11 बजे घुसे तो रंजीत सिंह, उसकी पत्नी लोग गाली गुप्ता पूरे कर रही थी, मजमा लगाई थी मेरे गेट पर। तो हम कुछ नहीं बोले, हम चाहे हम भूख लग गया था तो सोचे अंदर घुस जाएं। तो इतने में मेरा भाई रंजीत सिंह जो एक वकील का हस्ती रखता है, और वह कहा क्षुद्र। तो हम बोले किस बात में हम क्षुद्र हैं, साबित करके बताओ, क्या हम तुम्हारा बेईमानी किए, क्यों इस तरह से मेरा अपमान करते। उसकी पत्नी बोलने लगी कि भागलपुर का ज़मीन मेरा पति का है। तो मैं जानना चाहता हूँ, भागलपुर का पति का तुम्हारा ज़मीन है तो माँ ही बताएगी ज़मीन किसका केवाला है, किसके नाम से। इस ज़मीन के संदर्भ में माँ ही पूरा डिटेल बता देगी। मैं यही जानता हूँ कि माँ के नाम से केवाला है, माँ के नाम से भागलपुर में घर है। यानी कि ज़मीन का विवाद है। हाँ, ज़मीन का विवाद लेके बराबर सताते रहता है। और सब दिन वह घर का मालिक रहा, हिस्सा बंटवारा करके वही दिया। उस पर भी हम स्वेच्छा से जी रहे हैं, कमा के खा रहे हैं। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, ना मेरा बेटा का नौकरी है। एक ठो बहू घर में है और बच्चा। तो माँ सब दिन रहती थी उसी के पास। माँ के साथ दुर्व्यवहार किया तो माँ भागकर चली आई तो रह रही है। तो उसको बहुत तरह का इसके लेके जलन पैदा हो रहा है। तो हम बोले भाई देखो, लड़ो झगड़ो नहीं, हम कमज़ोर वर्ग हैं, ले जाओ तुम लोग अपने पास रखो। तो ले जाने के पक्ष में नहीं है, बार बार कहता है कि माँ का पैसा इतना यहाँ जा रहा है वहाँ जा। तो बताइए, हम बेटा हो के माँ का हिसाब ले सकते हैं? कोई बेटा माँ का हिसाब कैसे ले सकता है? तो हम कैसे ले सकते हैं? तो कहता है मरने के बाद हिसाब लेंगे, दूध का दूध तुमको पानी के लेंगे। उसकी पत्नी बोलती है तुमको मुकदमा में फंसाएंगे। तो हम इस उम्र में क्या कर सकते हैं? बार बार कभी प्लीडर नोटिस कराता है, कभी ये कराता है। मेरे पास उसका सबूत है, जो ज़मीन पर कराया वह ज़मीन माँ का था। इस तरह से मुझे धमका के बार बार मेरी पत्नी मरी उसी का कारण था, उसी का। ये माँ भी बता सकती है उस बहू का। आपकी पत्नी कब मर गई? कब मरी? अच्छा, क्या रीज़न था आपकी पत्नी को मरने का? बार बार मेरी पत्नी को ऐसा मुझसे फोड़ दिया कि मेरी पत्नी एक तरफा चलने लगी। और जब पत्नी को कुछ बोले तो मेरी न सुनने लगी। जब पत्नी को टॉर्चर बुरी तरह से कर दिया तो आत्महत्या कर ली। जब वह 302 का मुद्दाले बन गया तो हमसे गिड़गिड़ाने लगा। तो हम सामाजिकता के नाते माफ़ कर दिए, केस से सबको बरी करा दिए। और अब कहा कि मैं नहीं सताऊँगा, फिर शुरू कर दिया। पत्नी हूँ तो माँ ही बताएगी। पत्नी आपकी बात उसका कैसे सुनेगा? आखिर क्या इसमें रीज़न था? बार बार वो पत्नी को हम खेती गृहस्थी कराने चले जाते थे। बार बार पत्नी को वो पैसे के प्रलोभन देकर कि मेरे पास इतना रकम है, पूरे घर का मालिक था, तो बार बार कहता था कि मेरे पास इतना पैसा है। उसको कोई लूर बुद्धि नहीं है। अपने ससुर को भी जाकर कहते थे, ससुर भी बेटी को समझाते थे, बेटी नहीं मानी। अंत में अपना आत्महत्या गमा ली, मेंटलाइज हो गई। मेंटलाइज होने के बाद आत्महत्या कर ली। ये वो माँ है, इनसे बात करते हैं। आखिर क्या है मामला, क्या है रीज़न जो आप लोग अभी परेशान हैं? मामला यही है कि हमारा सामान था बेटी के यहाँ महेशपुर में, मीरा देवी के यहाँ। तो जब हमारे घर में ये घटना हो गया, इसकी वाइफ मर गई, तो वो लोग आई। तो हम यहाँ नहीं थे, हम भागलपुर में थे। वो लोग यहाँ से मेरा बक्सा लेके चला गया। तो चला ही गया तो सोचा कि बेटी के यहाँ रहेगा सुरक्षित। वो किया कि उतने दिन से रहते रहते इधर 2-4 दिन पहले ही बक्सा मेरा तोड़ दी। वो लोग जितना सामान था मेरा, जेवर सब लोग निकाल ली। वही हम उसका बेटा यहाँ पहुँचाने के लिए बक्सा भी दिखा देंगे हम।
पहुंचाने तो हम पूछे कि बक्सा का सामान क्या हुआ, तो वो बोला कि हमको पता नहीं है। तो तुम तोड़ा तो पता किसको रहेगा? हम यही पूछे कि तुम तोड़ा तो किसको पता रहेगा? तो माँ थी वहाँ, तो तुम्हारी माँ ली होगी। हम यही उसको जवाब देंगे, तुम्हारी माँ ली होगी। तब तो इसी में बात बढ़ गया। हम 2-4 बात उसके लड़का को बोले, राजेश सर नाम है, राजेश। वो जाके माँ को उल्टा सीधा पढ़ा दिया। माँ गई अपने भाई भौजाई को क्या बोली नहीं बोली, वो लोग सब मिल के आया। और आते मातर यहाँ हम लोग घर में है, वहाँ आते मातर दोनों हम लोगों को गाली गलौज करने लगा। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हैं? आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमेशा ऐसा क्यों गंदा गाली देता है तब, और गंदा बोलेंगे तो आप भी कहिएगा कि चुप रहिए। नहीं तो आप लोग भी कुछ उसके साथ करते होंगे तभी ना गाली गलौज करता होगा। कुछ क्या हम लोग करेंगे? हम तो वही ऐसे कोई भी व्यक्ति किसी को गाली गलौज नहीं करता। वही हम बोले कि यदि माने कि वो कहेगा तब तो तुम्हारी माँ हमको कुछ खिला के मार देगी, जान ना। हम बोले हैं ये सब बात कि जान मार देगी। तो उसमें वो लोग क्या लुतरी लगाई, क्या कही नहीं कही, तो हमको पता नहीं है। वो लोग आया तो गाली पूछेगा, काहे गाली गलौज लोग करने लगा। तो उस पर भी हम भी बोले, वो इतना गंदा गाली देना, तो माय चोद तो चौदह यही सब गंदा गंदा गाली देने लगा एकदम। तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम भी 2-4 तो आप लोग का ये है कि अभी सब मिलजुल के रहे, है ना? हाँ हम लोग तो शांति चाहते हैं, शांति से जब भी आता है। ये तो पंचायती करके भी 10 आदमी बैठ के भी कर सकते हैं आप लोग। नहीं नहीं नहीं, वो किसी का बात नहीं मानेगा। अगले बार भी एक बार आया था, कौन सी का, हाँ जमीने का झंझट था, हमको कोई पता नहीं था। हम भी बेटी के यहाँ से आए, तो हमको कोई पता नहीं कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। वो हमको वहीं, हम गेट पर थे, वो लाठी लेकर दौड़ा हमको मारने के लिए। हम भीतर हट गए, अब मेरी बेटी वहीं बैठी है, वही मरवा रही है। 3 बार हमको लाठी लेकर दौड़ा मारला, हम पीछे हट गए। तो उसी दिन हमको मार के ख़त्म कर दिया रहता। हमेशा वह गंदा गाली, और उसके मुंह में कुछ नहीं, कुछ तरह नहीं पूछेगा हाँ कैसे किया हुआ नहीं हुआ, वही एक गाली, वही मादर चोत जो देंगे। क्या है ये गाली है? आप लोगों को भी तो माँ होगी। इसी तरह गाली आदमी देता है, बताइए। तो आप दोनों का यह समस्या है, तो आपका परिवार में और क्या दिक्कत होता है? और क्या दिक्कत होगा? तब हम कहाँ यहाँ हैं, तो उन लोग को लगता है कि वहाँ कहाँ है, तो हम कहाँ जाएं? बताइए आप ही लोग। इस अवस्था में हम कहाँ जाएंगे? अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ ये अवस्था में हम कहाँ जाएंगे? हमेशा उन लोग को वो अखड़ता है उन लोगों की, वहाँ रहती है तो उसको देती है। तो उसके यहाँ भी थे तो हम देते थे खर्चा, तो भगाया तो वही हमको भगा दिया, गेट में ताला लगा दिया। तो इसका लड़का था, तो बोला शाम हो गया था, उसका लड़का बोला कि कहाँ जाएगी, यहीं रहो। तो हम रह गए यहाँ। अब यहाँ है तो वो भी होता है कि काहे है, तो कहाँ हम जाएंगे, कहाँ हम जाएंगे? ठीक है, भागलपुर का जमीन, तो उसकी पत्नी सबूत दिखाए कि हमारे पति का जमीन है। भागल कहते मेरा नहीं, तो माँ ये सब तो कोर्ट कचहरी का मामला आ जाता है। इस सब में तो कोर्ट कचहरी करेगा ना। हाँ जी, इसमें जी हाँ। तो ये सब कोर्ट तो कचहरी थाना, ये धमकी देना कि झूठी मुकदमा में फंसाएंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे। हमारी पत्नी का मुद्दा भी वही होना, हम अकेला जीवन व्यतीत करते हैं, 2 टका कमाते हैं अपने पेट के लिए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो हम कैसे गांव घर चलेंगे? कुछ हो गया तो क्या होगा? यहाँ आपकी पुतोहू भी है, इसके साथ क्या करते? इसके साथ तो वही बता सकते हैं। हम नूतन कुमारी बोल रहे हैं, और इनसे हो रहा था, तो हम मतलब कि बार बार होता ही रहता है, मतलब कभी कभी होता ही रहता है बार बार। तो ये वो बोल रहे थे तो हम कुछ नहीं बोले। जब उसकी वाइफ हमको बोली तो दिखे कि मेरे या कोई हमको गाली गलौज करेगा तो हम उस पर नहीं बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट उन लोग का कहना है कि तुम नहीं बोलो, तुम मेरा फटीकदार नहीं हो, तुम हिस्सेदार नहीं हो, तुम कुछ नहीं बोल सकती हो। इसके वजह से वो लोग गाली गलौज देने लगा, तो हम उस वजह से गाली गलौज देने लगा तो हम भी दिए हैं। है कि मेरे ससुर हैं, तो उनको यदि कोई कुछ कहेगा तो हम क्यों नहीं बोलेंगे। तो अनेक प्रकार से वो गाली देने लगे, हमको भी गाली देने लगे और मेरी माँ को भी गाली देने लगे। तो उसका क्या अधिकार है मेरी माँ को गाली देने का या हमको देने का? वो ससुर हैं, हम मानते हैं कि आप गोतिया हैं, हम भी मानते गोतिया हैं। तो आप हमको चिन्हने से इनकार कर रहे थे, तो हम भी आपको चिन्हने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन आप हमको काहे देते हैं ससुर लगा के गाली? ओपनली गाली देते हैं। यदि हम इस माइक पर बोलेंगे तो बहुत सबको ख़राब लगेगा सुनने में। ओपनली, पूरा ओपनली गाली देता है। आखिर क्यों देता है हमको गाली?
हम उसका क्या जानते हैं? या वो हमको कमा के खिलाता है? आखिर क्यों देगा हमको गाली? हैं? और मेरी जो फुआ सास है मीरा सिंह, महेशपुर उसका घर है, और वो कहते हैं कि तुम्हारे डी पर हम गोटा जन्मा देंगे। तो इसका मतलब है कि तब तो वो हम लोग को मार देगी, मरवा देगी बदमाश लगा के। आखिर क्यों धमकी देती है हमको बार बार? वो टॉर्चर क्यों करती है? ये स्थिति है एक परिवार की। आपको क्या लगता है, क्या ये परिवार सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? और ये ज़मीनी विवाद है, और आए दिन आप देखते होंगे ज़मीनी विवाद में एक भाई दूसरे भाई का जान ले लेता है। यहाँ की क्या स्थिति है, आप वीडियो को देख ही लिए होंगे। अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी अच्छा ये बताइए, आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर गोहर पड़ता है। कौन सा पंचायत है ये? इकुरमा पंचायत में, जिला भागलपुर। जिला भागलपुर का। अच्छा, ये भी माँ से पूछ लो। थाना कहाँ? थाना कहलगांव। कि मालिक सदियों से कौन रहा? अगर मैं झूठ बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि कौन रहा? मैं सब दिन गोबर और खेती माल जाल किया, मैं इस घर का कोई मालिक नहीं था, फिर भी हिस्सा दिया, मैं ले लिया। जब 302 में फंस गया तो माफ़ी मांग लिया, तो गांव समाज हित कुटुंब करके बरी कर दिए। और फिर ये कह रहा है कि तुमको झूठे, उसकी पत्नी आके कह रही है तुमको मुकदमा में फंसाएंगे। तो 60 साल का उम्र हो गया, 60-62 साल का, क्या हम छलांग मार सकते हैं? हाँ, मेरे दांत भी झड़ चुके हैं, जो खा नहीं पाते हैं, थरथराते हैं। तो वो क्या चाहती है मुझसे? क्या चले जा? एक तो पुतहू है जो रोटी नीमक रोटी देती है। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि तुमको माँ को रखना है रख लो, ज़मीन भी अगर लेना है तो माँ से ले लो, हमारा तो नहीं है उसमें कुछ। और उसकी पत्नी आके काजल सिन्हा दावा ठोकती है मेरे रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह का ज़मीन है। तो मैं कहता हूँ न्याय से हर विभाग से आरक सब से अनुरोध करके कि वो साबित कर दे कि उसका ज़मीन है, उसके कमाई का है। अगर है तो इंदू देवी के नाम से रजिस्ट्री है, अभी भी मकान जब्त करके रखा है। माँ को मकान का नाम लेती है तो कहता है गला छोप देंगे। ये कहाँ तक न्याय है? हम लोग कहाँ चले जाएं? हम कहते हैं कि हमको कोई लोभ नहीं, हमको यहाँ नहीं कोर्ट में लिखने के लिए माँ से कोई लोभ नहीं, हम भीख मांग के खाएंगे, लेकिन मुझसे झगड़ा नहीं करो। वो बार बार गलत गंदा हर बहन को आने से यहाँ तक मना कर दिया है। पूछा जाए कोई बहन डर से नहीं आती है। वो क्या सोच बना के रखा है? हमें तो न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज़ का लोभ नहीं। रात बिरात हम चलते हैं, 2 पैसा का ट्यूशन करके घर में बच्चे को पोसते हैं, पोता को। आजकल का बेटा कट का देता है, वो तो दुनिया बता सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं किसी से झंझट मोल ले। मतलब आप लोग चाहते हैं सब जो है परिवार मिलजुल कर रहे हैं। काजल सिन्हा के दरवाजे पर हमसे जवाब मांगती है, कहती है तो ठीक है हमारी पत्नी नहीं है, पुतहू है, घर में किसी तरह का हादसा होगी न्याय ही बताएगा। क्या मेरी पुतहू नहीं बोल सकती है? नहीं बोल सकती है? घर में तो बुढ़िया है, कोई ढूक के मारेगा तो मर्डर करने देगी? जहाँ तक होगी शक्ति भक्ति, कोई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? वो लोग दबंग है, पैसा वाला, हर तरह से क्रश करता। और ये भी कहता है मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। नहीं जानते हो तुम? हमको उस दिन भी बोला है, हम सर झुका लेते हैं। कैसे हमको जीने नहीं रहने देगा, बराबर ताल ठोकता है, केस में सड़ा देंगे, केस में। तो लेकिन अब मैं नहीं चुप रहूँगा, और चाहे मट्टी में मिल जाऊँगा, लेकिन इसके लिए न्याय मांग के रहूँगा। क्या न्याय मांगने के लिए तुम तैयार हो? हर जगह जाने के लिए तैयार हो? तैयार हैं। तो ये स्थिति है एक परिवार की। आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद। ये कैसे